स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आज के डेट में यूनिवर्सल क्लाइंट जो है ना वो लाइव हो चुका है। तो कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क होगा, सारा कुछ इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग आधार सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा एज यूजुअल खुलता है सेम वैसे ही खुलेगा। ठीक है, बट जैसे यूसीएल में हम लोग ECMP पे वर्क कर रहे थे, अभी जो है ना यूनिवर्सल क्लाइंट लाइव हो चुका है। मैं लॉग इन भी करूँगा, काम भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा, स्लिप भी दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो आप, अभी ECMP जो है ना और यूनिवर्सल क्लाइंट दोनों ऑप्शन आ चुका है। तो हम लोगों को अभी यूनिवर्सल क्लाइंट पे काम करना है, तो यूनिवर्सल क्लाइंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद से अब हमें जो है ना सिंपली वो लॉगिन का डिटेल्स डालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लोड ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद 3 ऑप्शन आएगा, फेस, फिंगर और आइरिस ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हम लोग कोई सा भी सिलेक्ट करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली आधार नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद से नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है, ठीक है, उस कैप्चा को भी फिल कर देना है हमें सही। ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से हमें जो है ना एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे हमें जो है ना लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर फिंगर से कैप्चर करना है, लॉगिन करना है, तो फिंगर हमें कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डिवाइस हो, L1 मंत्रा का या फिर मॉर्फो का L1, सारा डिवाइस सपोर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ना अभी ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो चुका है और हमारा जो है ना मोबाइल नंबर पे OTP जा चुका है। ठीक है, तो अभी OTP रिसीव हो गया। OTP रिसीव होने के बाद हमें यहाँ पे OTP डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप डैशबोर्ड। ठीक है, न्यू एनरोलमेंट एक साइड है अपडेट, एक साइड है वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, अब अपडेट में क्या है, आप लोगों को डेमोग्राफी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली जो है ना कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है। डालने के बाद से हमें जो है ना सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल अभी हर चीज़ कर दिया गया है, यूसीएल से तो सिंपल कर दिया गया है। ये सारा ऑप्शन देख सकते हो आप इनेबल है। ठीक है, अभी हमें जो भी करना हो उस पर क्लिक करेंगे और आगे के लिए बढ़ जाएंगे। तो हमें अभी मोबाइल नंबर करना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर पे हम लोग टिक आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अदर करते हैं हम लोग DOB, नेम, ईमेल, इस सब में टाइम लगेगा, क्योंकि जो है ना बहुत सारे जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद से जो है ना यहाँ पे रेसिडेंस कंटेंट वाया एनी ऑफ बायोमेट्रिक, तो हमें जो है ना बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर फेस या आइरिस के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, किसका, कस्टमर का। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, कंप्लीट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वेटिंग ऑथेंटिकेशन कैन बी कंप्लीटेड। यहाँ पे हमें सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का हम लोग थंब लगाएंगे। ठीक है, थंब अच्छे से लगाना, आप सभी ज़्यादा प्रेशर दे के आप लोगों को नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बारी ज़्यादा आप लोग दबा देते हो तो यहाँ पे थंब जो है ना काम नहीं करता है। ठीक है, थंब कैप्चर नहीं करता है, जिसके वजह से जो है ना यहाँ पे बार बार आप लोगों को एरर आता है। ऑथेंटिकेशन हो चुका है, हम लोग ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी जैसा वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम ऐसे ही आप लोगों को करना है, अगर आप लोग भी यूनिवर्सल क्लाइंट पे काम कर रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना लोडिंग ले रहा है। ठीक है, अभी वेट करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो है ना वो कस्टमर का डिटेल्स ओपन हो चुका है। कस्टमर का नाम, एड्रेस, फादर नेम, सेंटर, हर चीज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों को सिंपल जो है ना मोबाइल नंबर पे क्लिक करना था, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप सभी देख सकते हो, और कस्टमर का डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेना आप सभी। ठीक है, कि सही से खुला है या नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आप सभी के जो है ना यहाँ पे 1 मिनट मैसेज आ गया है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम वगैरह हर चीज़ आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग मोबाइल नंबर को चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर एडिट करेंगे। जो कस्टमर के पास नया वाला मोबाइल नंबर है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे सही एंटर कर लेंगे, एक बार रीवेरीफाई भी कर लेंगे।
और वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। कस्टमर के उसने मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा OTP जो न्यू नंबर है उस पे जाएगा, ठीक है, ना कि पुराने वाले नंबर पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है ना OTP रिसीव हो चुका है, हम लोग यहाँ पे OTP डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद सिंपली हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, और OTP यहाँ पे सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो चुका है। हम लोग इसको क्लोज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लोज पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें सिंपली जो है ना अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नीचे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंसेंट आएगा जिसको आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के, ठीक है, हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंसेंट में कुछ नहीं है, बस टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद से हमें जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से हमें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आ जाएगा अपडेट टाइप और, ठीक है, मोबाइल अपडेट। यहाँ पे आधार नंबर आएगा आपका, कस्टमर का नेम आएगा, नया मोबाइल नंबर जो आएगा वो आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद से जो है ना यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर का थंब लगेगा, ऑपरेटर का, यानी कि जो भी काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे थंब लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना थंब लगा देता हूँ। ध्यान रखिएगा ज़्यादा थंब को दबाना नहीं है, ठीक है। अभी हमारा थंब लग चुका है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो है ना काम है UIDAI फॉर्म को फिल करके मैनुअली फिल करना है और फिल करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले से फिल करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम लोग प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद से जो है ना अभी वेट कीजिए, ठीक है। स्कैन होने के बाद से आगे का क्या प्रोसीजर है मैं आप सभी को बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथ के साथ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एंटर PSE कोड, एक PSE कोड होता है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा जिससे आप लोगों का जो है ना ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि पैसा डिडक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग PSE कोड डाल देते हैं। प्लीज़ कोड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, PSE कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लोज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है ना अभी 90% जो है ना प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, UCL में से तो इजी है बहुत, UCL में तामझाम था, अभी बहुत इजी कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें स्कैन करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप स्लिप जनरेट हो चुका है। स्कैन करने के बाद से जो है ना, ठीक है, ये रिसिप्ट आप लोग कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है। और जो है ना आप सभी जो है ये नीचे वाला जो है ना थोड़ा सा आप लोग हाफ दो, आप कस्टमर को हाफ अपने पास रखो एज पर प्रूफ कि हमने ये एनरोलमेंट किया भी है, बहुत बार याद भी नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो चीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ना एक बार फिर स्कैन करते हैं, ठीक है, अटैच स्लिप पे, क्योंकि हमें वहाँ पे सिग्नेचर करके भी उसको अपलोड करना रहता है। जो एनरोलमेंट स्लिप है, ठीक है, वो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद से कस्टमर का भी सिग्नेचर लेना है, फिर ऑपरेटर का भी उस पर सिग्नेचर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप सिग्नेचर हमने करा लिया है, कराने के बाद अपलोड कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना नेक्स्ट प्रक्रिया पे, ये क्योंकि फाइनल प्रोसीजर है, अगर आप लोग फॉर्म को अपलोड नहीं करोगे तो वो जो है ना आगे वेरीफाई नहीं होगा और फिर वो डेटा जो है ना आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर का बिल्कुल आप लोगों को प्रिंट करके एनरोलमेंट पे सिग्नेचर कराना है, ठीक है, और अपना भी सिग्नेचर करना है और उस चीज़ को जो है ना फॉर्म को अपलोड भी यहाँ पे करना है, वो मैंडेटरी है एज पर UIDAI पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना UIDAI का फॉर्म और एनरोलमेंट फॉर्म जो हमें मिला है वो चीज़ हमें यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का लास्ट जो है ना सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद से यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट फॉर SID एक SRN नंबर जनरेट होगा, उसका खैर कोई काम नहीं है, हमारा स्लिप पे ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कितना इजीली एक मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया कस्टमर का, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को DOB भी करना है, नेम भी करना है, जेंडर भी करना है, तो यही
चीज़ जो है ना फॉलो अप करके आप लोग जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आधार का वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, आधार का वेबसाइट जो है uidi.gov.in, ठीक है, इस पे हम लोग आ चुके हैं। अब आने के बाद से हम लोगों का क्या प्रोसीजर है वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग गए। ठीक है, अब जो हमें सारे नंबर मिला था SID नंबर वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करना है ना कि वो हुआ है जनरेट या नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे जो है ना वो चीज़ को डालना है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ कहाँ से मिलेगा? एक तो हमारा जो है ना सिंपल वो स्लिप पे प्रिंट है, और दूसरा चीज़ है कस्टमर को वो मैसेज भी गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं और कैप्चा जो है वो डाल देना है आप सभी को। ठीक है, डालने के बाद से हमें जो है ना सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट स्टेज, यानी कि रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट हो चुका है, उसके बाद वैलिडेट होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो विद इन 4 और 5 आवर्स यानी कि 4 से 5 घंटे के अंदर आपका जो है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि उस वीडियो पे कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, वो तो अलग की बात है, मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।